खिलाने और जिमाने में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में अंतर है। सबसे पहली बात कि आप में से अधिकतम लोग गौ को रोटी खिलाते हैं, जिमाते नहीं। खिलाते भी कैसे, मैं बताती हूँ। जब भी घर में रोटी बनती है, सबसे पहली एक रोटी गाय माता के नाम से अलग रख दी जाती है, क्योंकि अपने को प्रचारित किया है कि पहली रोटी गाय की। वो रोटी एक अलग रख दी। उसके बाद शेष रोटियां बनाई, पतिदेव को खिला पिला करके काम धंधे भेजा, बच्चों को खिला पिला कर स्कूल भेजा, खुद भी खा पी कर रेडी रेड। उसके बाद याद आई तो रोटी खिलाई, नहीं तो सीताराम सुबह की रोटी शाम। और कई घरों में 3-3 दिन के रूखे सूखे पापड़ जैसे वो खाकरे भी इकट्ठे करके रखती है माता। 3-3 दिन री बासी रोटियां, 3 दिन की तो छोड़ो, नहीं तो रात की तो रहती है सुबह। और वो जिमा कर अगर आप अपने आप को धर्मात्मा साबित करना चाह रहे हो तो नहीं। पहली बात ये सुन लो कि आप गौ को रोटी जिमा क्यों रहे। हम क्यों देते हैं गौ को रोटी? रोटी से पेट नहीं भरता, पेट तो चारे से ही भरेगा। रोटी इसलिए जिमाते हैं क्योंकि गाय माता के तन में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, और जब हम अपने घर में बने भोजन में से पहले रोटी जिमा देते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है, और हमारा भोजन क्या बन जाएगा? प्रसाद बन जाएगा। रोटी इसीलिए जिमा रहे, पेट भरने के लिए नहीं। तो सबसे पहले बात तो आप एहसान मत जताओ कि मैं गाय माता ने रोटी जिमा रहा। कोई एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि पेट तो वैसे भी चारे से ही भरेगा। आपकी रोटी से, इतने बड़े गाय माता के तन में एक रोटी से क्या पेट भरेगा? तो पहली गड़बड़ तो ये कर रहे हो कि आप खुद जिम लेते हो, फिर गाय माता को याद आई तो बासी रोटी देते। अब क्योंकि 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए रोटी जिमा रहे, तो बोलो भगवान को बासी भोग लगता है कि ताजा भोग लगता है? ताजा लगता है। तो आपने पहली गड़बड़ तो यही कर दी, बासी रोटी जिमा दी। ठीक है, 90% लोग बासी रोटी देते हैं गाय माता। दूसरी गड़बड़, कौन से नंबर की रोटी जिमाते हो अगर ताजी भी दे रहे हो तो? पहली, है ना? क्योंकि आज तक आपने यही सुना, पहली रोटी गाय को। पर मैं आपको एक बात स्पष्ट कह दूं, पहली रोटी भूल के भी गाय माता को नहीं देनी। आपको थोड़ा अटपटा जरूर लग रहा होगा सुन के, पर ध्यान से सुन। असल में ये थोड़ा दुष्प्रचार हो गया है कि पहली रोटी गाय को। नहीं, कहीं पर भी वर्णन है ही नहीं। आप बताओ वो शास्त्र जहां लिखा है पहली रोटी गाय को, कहां लिखा है? रामचरितमानस जी में कहीं लिखा है? रामायण जी में कहीं लिखा है? महाभारत जी में कहीं लिखा है? कहां लिखा है पहली रोटी गाय को? पहली नहीं, पहले रोटी गाय को। अंतर समझना शब्दों का। पहली नहीं, पहले। हमारे घर का कोई भी सदस्य जी में उससे पहले, ना कि पहली। क्योंकि महापुरुष और शास्त्र कहते हैं पहली रोटी में पाप होता है। चलो आप महापुरुषों की छोड़ो, आप तो आपकी बताओ। माताओं घर पे रोटी बनाओ कहीं? सब बनाओ नहीं। पहली रोटी कभी अच्छी बने कहीं? सगली माता मुंडी हिला दी कि पहली रोटी अच्छी कौन बने। क्यों कौन बने? क्योंकि पहले जो तवो है, कैलड़ी है, या तो ज्यादा गर्म हो जावे या ठंडो रह जावे। पहली पोत हाथ भी बढ़िया जम कौन पावे, तो पहली रोटी या तो जल जावे या काची रह जावे या टेढ़ी मेढ़ी बन जावे। तो जो अच्छी नहीं, कच्ची है, जली है, बड़ी है, घर वाले देखेंगे, माथा फोड़ी करेंगे, दे दो गाय को, टेंशन खत्म। ये तो निपटाने का साधन है। गौ को माँ मान रहे हैं तो पहली रोटी पे हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कहा भोग अच्छी चीज का लगता है और पहली रोटी अच्छी बनती नहीं। सीधी सी बात है, अगर आप बीकानेर गए और अगर आप 1 किलो रसगुल्ले लेके आए, उसमें सारे रसगुल्ले ठीक थे पर 2 रसगुल्ले टूट गए हैं डिब्बे के अंदर ही, तो आप भगवान को भोग अच्छे वाले रसगुल्लों का लगाओगे या टूटे फूटे रसगुल्लों का? अच्छे वाले का। और ज्यादा डेढ़ होशियार कोई हो और टूटे रसगुल्ले अगर भगवान को धरा दे तो भगवान तो भाव देखते हैं, कहेंगे वारे वाह बेटा बढ़िया चोखा चोखा तू जिमे और टूटा फूटा माने देवे, जा थारा रसगुल्ला मारे कौन जिमना। तो भाव अगर है तो अच्छी चीज जिमानी चाहिए, और पहली रोटी कभी अच्छी बनती नहीं है। इसलिए 1 2 3 रोटियां बन जाए बढ़िया, आपका हाथ जम जावे, तवे का तापमान भी, कैलड़ी का तापमान भी बढ़िया हो जावे। उसके बाद तीसरे या चौथे नंबर की रोटी जो फुली हो, कच्ची हो, अच्छी हो, ऐसी कच्ची नहीं हो, फूली हो, जली नहीं हो, ऐसी बढ़िया रोटी देखकर थाली में रखकर, तीसरी गड़बड़ क्या कर रहे हैं, सीधा हाथ से ले जाकर के गऊ को दे देते हैं। हाथ से तो भिखारियों की झोली में डालते हैं, मेरी गाय माता तो दाता है, सबको देने वाली है, इसलिए थाली में रखकर ऊपर घी गुड़ लगाकर खुद जिमने बैठते हो। कोरी रोटी कभी जिमते हो?
सब्जी, दाल, अचार, पापड़, नमकीन, सलाद, 17 तरह के नाटक हो ना सामने, तब जाके रोटी का टुकड़ा गले से नीचे उतरता है। तो गाय माता को रूखी सूखी कैसे दे दी आपने? इसलिए इज्जत से मेरे भाई बहनों, थाली में घी गुड़ रोटी पर रख करके, घी गुड़ ना हो घर में कोई बात नहीं, जो सब्जी बनी है वही ऊपर रखिए और प्रेम से एक एक टुकड़ा गाय माता जी को जिमाओ। भाव क्या कि मैया आप भोजन जिमोगे 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाएगा और हमारा भोजन प्रसाद बन जाएगा। यूं नहीं, कई लोग कहते बापड़ी गाय आई है बेटा रोटी दे दे। बापड़े तो हम हैं, वो तो सारे जगत के बाप की भी माँ है। वो क्या बापड़ी है? वो सारे जगत के संचालक की आराध्या है, वो सारे जगत के चलाने वाले प्रभु की भी भगवान है। वो थोड़ी बापड़ी, बापड़े तो हम हैं। गाय माता पर दया करने की जरूरत नहीं है। कई सारी लोग बापड़ी गाया घनी घूमे, बापड़े तो हम है। मेरे भाई बहनों, कर्म तो हमारे फूटे हुए हैं, जो हमने उनको छोड़ दिया वो बापड़ी नहीं है, वो तो सारे जगत की माँ है। गौ माता दया की पात्र कभी भी नहीं है। एक बात याद रखना, गौ सेवा का विषय है, दया मत करिए, दया पात्र नहीं है वो। तो इस भाव से रोटी जिमाई तो उनके लिए तो पूछ आ जाएगी, अब इस भाव से कौन जिमा रहा? तीसरे चौथे नंबर की थाली में रखकर घी गुड़ लगाकर स्वयं पूरे घर का कोई भी जिमे, उससे पहले ध्यान से गाय माता को, बासी कभी नहीं, सुबह की रोटी सुबह ही और शाम की शाम को ही, कभी बासी नहीं। बोलो ये सब कर रहे हो? थे ना फर्जी हाथ, इसीलिए कहा था आपको। बुरा तो लगा होगा पर ये आधार से कहा था, ऐसे निराधार बात नहीं की थी। तो रोटी तो अभी भी आप जिमा रहे हो और बाद में भी जिमानी है, बस भाव बदलना, क्योंकि याद रखना मामला सारा भावों का है। मैं पहले ही कह चुकी, रोटी से पेट नहीं भरेगा लेकिन भाव जरूर काम आ जाएंगे।